भोजशाला से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। भोजशाला मामले में 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान देने के निर्देश दिए गए हैं। भोजशाला परिसर में नमाज की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। भोजशाला में हिंदू पक्ष की पूजा पर कोई रोक नहीं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां वाग्देवी की निरंतर पूजा जारी रहेगी। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। एएसआई बिना अनुमति भोजशाला के मूल ढांचे में नहीं करेगा बदलाव। 14 जुलाई के आदेश के बाद अंतिम बहस की तारीख तय की गई है। भोजशाला विवाद पर 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां वाग्देवी की निरंतर पूजा जारी रहेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रेणु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेणु, सूर्योदय से सूर्यास्त तक बताया जा रहा है कि वाग्देवी की पूजा निरंतर जारी रहेगी और अब इस पूरे मामले को लेकर 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर है वो आज अपलोड हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद अभी जिला प्रशासन और पुलिस कप्तान से हमारी बात हुई है, तो उनका कहना पड़ता है कि हम इस पूरे ऑर्डर की स्टडी करवा रहे हैं, उसके बाद ही हम इसमें कुछ आप लोगों को वर्जन दे पाएंगे। वही मुस्लिम पक्ष से भी हमारी बात हुई है। अब्दुल समद का कहना है कि हम भी इसकी आदेश की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये आदेश जो है 10:30 बजे आया है, तो अब इसकी स्टडी करने के बाद ही हम लोग आपको कुछ बता पाएंगे। आपको बता दूं कि आज शुक्रवार है और आज चूंकि जुमे की नमाज होना थी, उसी को लेकर ऊपा चल रही थी, लेकिन अब जो है अभी जिला प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की है। वैकल्पिक स्थान के लिए भी अभी जिला प्रशासन यहाँ नहीं पहुंचा है। आपको बता दूं कि चूंकि वैकल्पिक स्थान देने की बात कही थी, भोजशाला से सटे हुए स्थान पर ही वैकल्पिक स्थान देने की सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, तो अब जिला प्रशासन को इस वैकल्पिक स्थान के लिए कवायद करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार जब बसंत पंचमी पर वैकल्पिक स्थान दिया गया था, उसमें मुस्लिम समाज को आपत्ति थी कि ये कब्रिस्तान है। तो अब जो है जिला प्रशासन और पुलिस को ये कवायद करना पड़ेगी कि कौन सा उचित स्थान दिया जाए जिस पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति न हो। और मुस्लिम पक्ष से जो है अब जिला प्रशासन, चूंकि अब ऑर्डर अपलोड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का, और उसकी स्टडी के बाद जो है मुस्लिम पक्षकारों से बातचीत की जाएगी और उनको उपाय, जो भी वैकल्पिक स्थान है वो सुझाए जाएंगे, और उसके बाद जो है जुम्मे की नमाज के लिए स्थान दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि हम भोजशाला परिसर के बाहर पहुंचे हैं, यहाँ पर अभी तक हमको पुलिस प्रशासन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी है, नहीं प्रशासनिक अमला और पुलिस का अमला अभी जो है भोजशाला परिसर के बाहर आसपास कोई वैकल्पिक स्थान देने के लिए पहुंचा है। कोई अभी कवायद दिखती नहीं है, इसलिए लगता नहीं है कि आज जो है, हो सकता है कि जुमे की नमाज आज जो पिछला आदेश 15 मई को जो हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था कि सब अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे, आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे, तो उसी ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। और चूंकि भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है पूजा अनवरत जारी रहेगी और हिंदू पक्ष जो है उनका कहना है कि हमारी जीत है। वही आपको बता दूं कि हमारे साथ जो है हिंदू पक्ष के सुमित यहाँ पर मौजूद है, तो वो इस कोर्ट के फैसले को किस तरह, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी मुस्लिम पक्ष जो है 1 से 1.5 घंटे की देरी से मीडिया से रूबरू होगा, तो हमारे साथ जो है हिंदू पक्ष है। सुमित जी, क्या कुछ कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें पूर्व में 15 मई को जो आदेश जारी हुआ था, जिसमें भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित किया था और 365 दिन पूजन का अधिकार मिला था, उसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा है। और साथ ही भोजशाला के पास में स्वतंत्र स्थान पर, खाली स्थान पर नमाज के लिए कहा गया, क्योंकि पूर्व में भी इस नमाज को लेकर विवाद बना था, जिसमें बसंत पंचमी के दिन विकल्प के रूप में जब स्थान दिया गया था, तो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी कि कब्रों के बाहर हम कब्रिस्तान है, यहाँ पर हम नमाज नहीं करेंगे। तो सतह जब कब्रों के बीच में तो भोजशाला के तीनों और कब्रिस्तान है, तो यहाँ नमाज संभव नहीं है। और क्योंकि 300 मीटर का जो एरिया है जिसको परिसर कहा गया है, तो उसको छोड़कर धार में कहीं भी नमाज करे कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, चूंकि भोजशाला के पास ही उनको नमाज करने के लिए कहा गया खुले स्थान पे, तो इसको लेके आपका क्या कहना है?
देखिए गौशाला जो परिसर है उसका 300 मीटर संवैधानिक क्षेत्र है जिसमें एसआई का सर्वे हुआ। उस स्थान को छोड़कर विकल्प दिया कि कहीं पर व्यवस्था करनी है, तो उसके पास में ही जो दरगाह परिसर उसका पिछला हिस्सा है जहाँ पर वो अभी नमाज कर रहे थे, तो वहाँ पर करे, कोई समस्या नहीं। तो गौशाला के पास में या परिसर में नहीं हो, ये उसमें स्पष्ट किया गया कि 300 मीटर के अंदर ये नमाज नहीं होगी। परिसर में हो, धार शहर है, 24 मस्जिदें हैं। धार के राजा ने एक मस्जिद बनाकर थी जिसका नाम रहमत मस्जिद है, जिसमें सालों से नमाज होती आई है, वहाँ करे, तो धार के शहर की शांति भंग नहीं होगी। बिल्कुल रेणु, अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक स्थान दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।